हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भारी मात्रा में अनाज की पैदावार होती है, जिसका भंडारण सरकार, व्यापारियों और किसानों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर अनाज को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो उसे कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इसके लिए बाज़ार में कई तरह के केमिकल्स और दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन कई बार अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इन केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल उस अनाज को सेहत के लिए नुकसानदेह भी बना सकता है। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली एक छात्रा महक जैन ने इस समस्या का एक ऐसा हल खोज निकाला है जो सुरक्षित होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। इंसान अनाज का भंडारण सदियों से करता आया है। फसल कटाई के बाद अनाज को पूरा साल उपयोग करने के उद्देश्य से उसका भंडारण किया जाता है, जिसके बाद उसे कीड़ों आदि से बचाने के लिए कई तरह की दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके इस्तेमाल से अनाज तो बच जाता है, किंतु उसके कुछ अंश या अवशेष अनाज में रह जाते हैं। इस प्रकार ये अनाज उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अनाजों पर पड़ने वाले इसी हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली महक जैन ने एक ऐसा नवाचार बनाया है जो न सिर्फ हमारे अनाज को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल महक ने अपने निजी जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर इस नवाचार को तैयार किया है, जो कि नुकसान रहित और पर्यावरण के अनुकूल है। मेरा प्रोजेक्ट है इको फ्रेंडली फूड प्रिजर्वेटिव टैबलेट। ये टैबलेट मैंने वर्षभर खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए बनाई है। और इसका आइडिया मुझे ऐसे आया कि जैसे हम देखते हैं कि मतलब केसेस होते हैं कि सल्फास की गोली वगैरह खाकर किसी ने सुसाइड कर लिया, या फिर पारद की गोलियों से बच्चे खा लेते, तो उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस समस्या के निवारण के लिए मैंने ये आइडिया सोचा। इस नवाचार को बनाना काफी आसान है। ये इतना आसान है कि इसे घर पर कोई भी बना सकता है। महक ने इस नवाचार को गोलियों के रूप में बनाया है। इसकी 100 गोलियों को बनाने के लिए लगभग 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम तेजपत्र, 50 ग्राम लहसुन की कलियों के छिलके, 50 ग्राम नीम की पत्तियां जो कि छांव में सुखाई गई हों, और 25 ग्राम राख को मिलाया है। इस सारे सामान की लागत लगभग 50 रुपए है। राख को छोड़कर शेष सामग्री को कूटकर एक मिक्सी में डाला जाता है। फिर उसमें पेस्ट बनाने लायक थोड़ा पानी डाला जाता है और मिक्सी को चलाकर उसका पेस्ट बना लिया जाता है। अब गोलियां बनाने के लिए इसमें राख मिलाई जाती है। इससे ये पेस्ट थोड़ा सख्त हो जाता है, यानी ये अब गोलियां बनाने के लिए तैयार है। अब इससे छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 2 से 3 दिन में सूखकर गोलियां तैयार हो जाती हैं, जिससे इनका उपयोग खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में किया जा सकता है। मैंने मतलब मेरे घर पे बताया था, मेरी मौसी को बताया था कि क्या क्या अपन यूज़ करते हैं घर में। तो फिर उन्होंने सब, नानी वगैरह ने सबने बताया था कि गेहूँ वगैरह के ड्रम में नीम की पत्तियाँ रखते हैं, और चीनी में चींटियाँ वगैरह नहीं हो तो लौंग वगैरह रखते हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं, वो सब बताया था। फिर मैंने स्कूल में गाइड टीचर्स को बताया था, मेरे साइंस टीचर थे, फिर उन्होंने हेल्प की। महक के इस नवाचार का नाम
इको फ्रेंडली खाद्यान्न सुरक्षा गोलियां हैं। महक के इस नवाचार को बनाने में उनकी मौसी ने उनकी काफी मदद की और इस नवाचार में लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करने का आइडिया भी उन्होंने ही महक को दिया। नवाचार का परीक्षण करने के लिए उन्होंने इको फ्रेंडली खाद्यान्न सुरक्षा गोलियों को 1 क्विंटल गेहूं में एक पतले कपड़े में बांध कर रखा। इसी अनुपात में महक ने चावल व अन्य दालों में भी इन गोलियों को रखकर देखा कि वर्ष के अंत तक सभी खाद्यान्न सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं। एक्चुअल में मैं भी एक टीचर हूँ, तो मुझे भी थोड़ा नॉलेज है। तो इस बारे में महक ने जब मेरे से बात करी तो मैंने कहा काफ़ी बेटर है। फिर उसने बोला कि मौसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं घर में। ऐसे ही नॉर्मली हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने बोला कि आप इसमें चीनी में आप लौंग रख दीजिए, या धान वगैरह है, गेहूँ वगैरह है, तो इनमें घुन जो पड़ते हैं उसके लिए अपन नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हैं। तो ऐसे करके उसको आइडियाज़ दिए तो उसको अच्छे लगे। तो उसने बोला कि मौसी अगर हम ये जो सल्फास वगैरह होती है तो इससे बच्चे वगैरह मर जाते हैं, तो इससे अपन कोई ऐसी चीज़ मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बना सकते हैं। तो उसने फिर उसके के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लें, तो हमने ऐसे 1-2 किए। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा कि और कौन से आइटम में क्या रखा जाए, तो इस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज निकाली और फिर बनाने की कोशिश करी। इको फ्रेंडली खाद्यान्न सुरक्षा गोलियां बनाने के लिए महक को इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया है। महक अपने जिले की पहली ऐसी छात्रा हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड महक के लिए खासा मायने रखता है, लेकिन वो इस अवार्ड का श्रेय अपनी मौसी वो शिक्षिका को भी देती हैं। महक ने जब उसका आइडिया मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये भी जो एट प्रेजेंट की एक समस्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन गांव में तो लोग छतों पे बाहर बैठ के और आए दिन गेहूं वगैरह ये छानते ही रहते हैं। जो सल्फास की गोलियां वगैरह होती है, पारे की गोलियां वगैरह होती है, इनसे सुसाइड केस भी हम सुनते हैं। इवन महक ने ही बताया था कि उसके जो मामा की लड़की है तो उसके मम्मी ने शायद दाल वगैरह कुछ भिगोई होगी और गलती से उसने पारे की गोली मुंह में रख ली थी। तो हालांकि उसको उल्टी वगैरह करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, ठीक हो गई। लेकिन तब से इसने फिर मुझे बताया था कि अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो खाद्यान्न सामग्री है, या यूँ कह सकते हैं कि घर में अपने जितने भी अनाज वगैरह हैं, दालें हैं, तो अपने को मतलब ये केमिकल वाली या हानिकारक गोलियां ना लानी पड़े और घर पे ही अपन इनको तैयार कर लें। तो हम दोनों ने मिल कर के कि ये सामग्री इन सामग्री को अपन जुटा सकते हैं। थोड़ा हमने सर्च भी किया कि हाँ इसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल रहता है, इसकी वजह से घुन वगैरह दूर भागते हैं। तो हमने फिर ये जो सामग्री है इनको मिक्स करके और गोलियां बनाई। गोलियां बना के और हमने अलग अलग सामान में थोड़ी थोड़ी गोलियां रखी। फिर प्रैक्टिकल करके देखा। पहले तो अंदाज से ली थी सारी सामग्री, लेकिन फिर बाद में हमने थोड़ा मेज़रमेंट करके भी देखा और उससे जो हमने गोली बनाई तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। जब महक के घर पे ही इन्होंने प्रैक्टिकली करके देखा तो साल भर तक उन चीज़ों में कोई भी घुन या इल्लड़ वगैरह, कहीं कोई ऐसा मतलब जो अनाज वगैरह को नष्ट करने वाला कीट है वो दिखाई नहीं दिया। ये आविष्कार सभी प्रकार की दालों, चावल तथा सभी प्रकार के अनाज के सुरक्षित भंडारण में उपयोगी है। इनके उपयोग से खाद्यान्नों में किसी प्रकार का कोई विषैला प्रभाव नहीं होता है। इस तरह इको फ्रेंडली खाद्यान्न सुरक्षा गोलियां लोगों के जीवन को भी बचाती हैं। सल्फास जैसी रासायनिक खाद्यान्न संरक्षण की गोलियां स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं और कई बार किसान इन्हें खुदकुशी का जरिया भी बना लेते हैं। खाद्यान्न संरक्षण की गोलियों को पारद की गोलियां भी कहा जाता है। कई बार ये पारद की गोलियां महिलाएं दालों आदि में ऐसी ही खुली भी डाल देती हैं, जो कभी कभी दालों के साथ साथ हमारे भोजन की थाली में भी आ सकती हैं। कई बार इन्हें छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। इस तरह इनमें उपस्थित एल्यूमिनियम सल्फाइड हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। मेरे पास महक अनाज के अंदर गोलियां रखने के लिए मुझे बताई और मैं उन गोलियों को देखकर
उसकी बात सुनी। उसने ये कहा कि इन गोलियों को रखने से आपके अनाज भंडारण की बड़े बड़ी दुकानों में भी रखी जाती है, बोरियों के अंदर उनके अंदर कीटाणु नहीं पड़ते हैं, घुन नहीं पड़ते हैं, और जो छोटे व्यापारी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनका अनाज आदि सुरक्षित रहता है और कीटाणु नहीं होने से वो अनाज बिगड़ता नहीं, तो उस व्यापारी को अधिक मूल्य मिल जाता है, उनका धन नष्ट नहीं होता है। जो काम महक ने करा है उसमें उसने इको फ्रेंडली टैबलेट्स बनाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं यूज़ करी जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट या पॉइजनस हो, जबकि जो हम करेंटली टैबलेट्स यूज़ करते हैं वो सारी केमिकल्स हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। हम खुद भी जब घर में यूज़ करते हैं तो हमें ये हमेशा डर बना रहता है कि 2-2 3-3 बार चेक करते हैं कि कहीं गलती से वो दाल में या सब उसमें चली ना जाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक किसी कमर्शियल कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए और इस इनोवेशन को, इस बच्चे की इनोवेशन को आगे लेके जाना चाहिए। एंड वी शुड रिप्लेस विद द नेचुरल केमिकल्स और कंपाउंड्स कहना चाहिए जो हमारे किचन में ही हैं, इनटू हेल्पिंग अस इन सेविंग फ्रॉम पेस्ट एंड एवरीथिंग। खुद परीक्षण करने और इंस्पायर अवार्ड मानक मिलने के बाद महक ने अपने इस नवाचार को अपने गांव में मौजूद लोगों को भी इस्तेमाल करने के लिए दिया है। महक के इस नवाचार का उपयोग कई लोगों ने किया है और उसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। महक का ये नवाचार किसानों के लिए काफी किफायती है। इससे उनकी फसल और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित हैं। उनके इस नवाचार को उपयोग करने वाले किसानों की प्रतिक्रिया से ये साबित हो रहा है कि जल्द ही ये नवाचार अन्य किसान भी अपनाएंगे। इन गोलियों के कई फायदे हैं। अनाज को कीड़ों से बचाने में तो इनका इस्तेमाल किया ही जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें खेतों में डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ये कीड़ों से भी फसल की रक्षा करती है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही अनोखे दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और भरोसेमंद जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।